रिसर्च वर्क कंटिन्यू करते करते मे बी इंटेल और उधर जाएंगे, बट एक यू टर्न होता है, लाइफ ने यू टर्न लेके कहीं और ही पहुंचा दिया। कंफ्यूज भी क्या हुए थे, वी वर वेरी चूजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो नए देश जाना है, उसमें भी आप चूजी बन रहे हो कि ब्रो ये नहीं चाहिए, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, वो अच्छा 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 करते करते हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। हम एक दिन में कुछ 20-25 किलोमीटर हमने वॉक कर लिया था, क्योंकि वो मेरे से पूछता है, कह रहे यार तुम कुछ स्टडी करके नहीं आए शिकागो के बारे में। मैं कहा नहीं भाई, हम तो देखो झोला ढाया चलाए पता नहीं कैसे आए थे। Nobody tells you the exact ground realities from a person, who build their journey and climb those ladders. थ्री चलो। टू वन मुबारक हो, हमारे पास नया। ओ यार तू पहले यार पानी पी ले यार। तो यार तभी अरे पानी पीना है जब स्टार्ट करने के बारे इतनी देर से बकचोदी चल रही है, पानी नहीं पिया गया तेरे से। आई नो ब्रो, पर हाइड्रेटेड तो रहना पड़ता है, अभी खाना हाइड्रेटेड खा के रहना आया, लेट्स सी ना। पड़ेगा। तो यार अच्छी शुरुआत से पहले थोड़ा सा पानी पी ले। जैसे भगवान को जल चढ़ाया जाता है, वैसे हम भी अपने वीडियो पे जल चढ़ा देते हैं। अरे चीयर्स। क्या बात है, चीयर्स ब्रो। तो यार अच्छा पीछे भी छिड़कना था। क्या बात तो है। यार जो इस को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता ही है कि भाई मैं तो हुई शुरू से। और हमारे साथ नया बंदा इस बार जुड़ा है, इसका नाम है भुवन जैन। लेकिन मेरे से नहीं बुलाया जाएगा भुवन पे क्योंकि हमारे को हो गए 6 साल एक दूसरे को जानते हुए। हम यूएस में हाँ। जब इकट्ठे आए थे तो 2 साल हम पहले 2 साल रूममेट थे जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो में आए। तो हमने इसका नाम बड़े प्यार से रखा था बप्पी। तो बहुत ऐसे इंस्टेंसेस होंगे कि मेरे मुंह सिर्फ से सिर्फ बप्पी थोड़ी बोलते हैं, आगे थोड़ा सा एनोटेशन और वो सब लगाओ, कॉनोटेशन, श्री 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 बप्पी जी श्री बोलो। श्री श्री बप्पी अच्छा बप्पी। वो अच्छा अच्छा लगेगा। वो दूसरी वाली एनोटेशंस होती है, वो मैं ऑनलाइन बोल नहीं सकता। वो तो खैर हमारी पूरी बिल्डिंग को पता है क्या एनोटेशन लगाए जाते थे वो तो बिल्कुल। हमारे रूममेट के थ्रू, तो क्या इसका रेफरेंस, गाने गाए जाते थे, क्या हाँ, रेफरेंसेस दिए इसका जाते थे। इसका रेफरेंस ये है कि बताएंगे डिटेल में कि क्या हुआ, बट उसमें ऐसा था कि ऊपर नीचे आवाज चली जाती थी। तो कोई अगर किसी को गाना गा के बुला रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो नीचे वालों का फिर मैसेज आता था कि बहुत सुंदर, एक बार ये और हो जाए। एक्चुअली व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर वो सुनने आए कि उनको कुछ इंफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल चीजें मिलेगी, तो भाई मैं तो इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, और मैं जितना तेरे को जानता हूँ इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, इंटेलेक्ट की बात मत करो, वो तो अगर ऐसे टाइम हाँ, पास पर करना है तो दी फॉर। होल पर्पज इज कि भाई ये चैनल हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी हम जरूर शेयर करें एटलीस्ट। हमें अब 6 साल हो जाएंगे, तो हमने बहुत कुछ देखा है यूएस में आने के बाद। और बेसिकली क्या है कि जब आप इमिग्रेट करते हो किसी भी कंट्री में, तो यू आर स्टार्टिंग बेसिकली फ्रॉम जीरो, मतलब आप स्क्रैच से ही शुरू कर रहे हो। तो वहां से अब तक का सफर कैसा रहा 6 साल का, वो सब बनेगी बात जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। क्या क्या एक्चुअल इश्यूज हैं, क्योंकि फेरी टेल तो बहुत इजीली है बनाना। और आई थिंक बब्बी तूने सोचा था कभी कि यूएस आएंगे तो मतलब जर्नी कैसी रहेगी? मतलब सब पॉजिटिव ही सोचा था ना, कभी कभी सोचा था कुछ नेगेटिव के बारे में? देख, एटलीस्ट यहाँ पे आ रहे थे तो एक ऑप्टिमिज्म के साथ ही आ रहे थे, पैसिमिज्म तो मैंने वैसे भी जिंदगी में अपना ही नहीं, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। जो होता गया गो विद द पर फ्लो की मैं बात। ये कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जो यहाँ आने के बाद पता लगती हाँ, है। फॉर श्योर। फॉर श्योर, आप तो कितना भी प्रिपेयर होके आ जाओ कि ये घर ढूंढना है, इस कॉलेज में ये कोर्सेज लेने हैं, आगे अपने आप जब आफ्टर योर ग्रेजुएशन ये अप्लाई करना है फॉर दिस वीजा पर्पस, उसके बाद इस तरह की नौकरी होनी चाहिए, ऑब्वियसली सो कॉल्ड सिक्स फिगर्स होने चाहिए जॉब में लगते ही, सो फैंग फैंग है में जाना है, कपल सबको ऑफ फैंग में जाना है। फैंग कंपनीज। ये इसलिए हंसा है क्योंकि ये खुद फैंग में काम करता है। नॉट बाय चॉइस। और है भाई साहब, बिल्कुल चॉइस नॉट थी आपकी। नॉट बाय चॉइस। नॉट बाय चॉइस। बट वही है ना, गो विद द फ्लो वाली बात है। जो अपॉर्चुनिटी मिली, व्हाई नॉट टैप इनटू इट, और फिर देखो कि आगे क्या होता है। लेट्स तो यार यही किस्से सुनाते रहेंगे हम कि कैसे हम अमेरिका आए और क्या क्या हमने देखा हर साल में हर मोड़ पे। मतलब बहुत लोग के पास प्री नोशंस बहुत सारी होती हैं कि आज यहाँ सेटल हो गए, आज वहाँ हो गए, आज ये हो गया, आज वो। तो जो मिथ्स हैं उसको भी ब्रेक करते चलेंगे लाइक ऑलवेज। मेरे को याद है
11th अगस्त 2017 को मैं आया था शिकागो। मैं नेक्स्ट डे 12th। और ये नेक्स्ट डे तो हम तभी मिले थे। और हम मिले कैसे थे? फेसबुक हम पे। मिल हम मिले एक्चुअली फेसबुक पे थे। मेरे को अगर इन लोगों को नहीं पता तो व्यूअर्स के लिए बता देते कि हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो से पढ़े हुए हैं। तो अरे जब मैं तो मेरे पढ़ रहा पास, हूँ यार, अभी भी यार पढ़े हुए हैं अरे हम। तो मुझे ये मुझे 3.5 साल हो गए ना छोड़े अबे हुए ब्रो। अब दुख मेरे की। लिए इट्स लाइक अ पास्ट हो गया है। अरे पास तो डेकेड डेकेड मान ले एक तरीके से उसी वाइब में, डेकेड डेकेड हो गया भाई, मेरे तो को भैया ऑलमोस्ट। दुखती नर गए हो कि भैया कैसे तुम। अरे नहीं, एटलीस्ट मैंने ये देखा है कि जितना पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम आपको कॉलेज लाइफ में होता है ना, आफ्टर मतलब एक कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद, जॉब में आने के बाद, दैट लोगों का वो परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ और रियलिटी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जो भी सिचुएशन से हम निकल रहे हैं, जो भी कोर्सेज लिए हैं, या जो भी हमें जिस फील्ड की तरफ, डोमेन की तरफ जाना था या पढ़ रहे थे, तो दैट वाज आवर चॉइस, राइट? और फिर ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में सबको पता है कौन कितना पढ़ता है। अमेरिका आगे तो कितना ही पढ़ोगे। आई होल्ड ट्रू दिस। अगर अंडरग्रेड में भी कितना पढ़ा है सबको पता है। लोग बोलते चलो अपनी 11 अपनी 12th। अपनी सच्चाई तो सबको पता। हाँ, अपनी कोई सच्चाई कोई सबको बोले पता ना होती है। बोले वो अलग बात है, बात। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं नहीं पढ़ा। क्योंकि वो सत्यवान आदमी। मैं बहुत सत्यवान हूँ भाई। ये सोचा था कि यहाँ आएंगे, चलो रिसर्च करेंगे एटलीस्ट। हम में से एटलीस्ट हमारे रूममेट्स 4 थे हम लोग, तो एक तो एटलीस्ट रिसर्च साइड में घुस ही गया, पीएचडी कर रहा है। अनुज सिंह। थैंक यू थैंक यू, तालियां भी चाहिए मुझे। मैंने भी सोचा था, मैं भी मतलब चिप तो नहीं, बट एटलीस्ट कम्युनिकेशन साइड में, ब्रॉडकास्टिंग साइड में इधर एटलीस्ट कुछ टेक में कुछ रिसर्च करेंगे, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी फेमस थी, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी थे, तो फॉर श्योर सोचा तो था कि रिसर्च वर्क कंटिन्यू करते करते मे बी इंटेल और उधर जाएंगे। बट एक यू टर्न होता है लाइफ में, यू टर्न लेके कहीं और ही पहुंचा दिया। ठीक है, बट तुम्हारे वाला बात ऐसा है ना, जो मोस्टली जो लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे भी और वो कहेंगे कि हमने अमेरिका जाना है, तो मोस्टली लोग मास्टर्स के लिए ही आना चाहते हैं। मतलब पॉपुलेशन डाइवर्सिटी अगर हम बात करो कि 60-70% जो है वो जनता मास्टर्स के लिए आती है इंडिया से। उसका अंडरग्रेड एक कुछ ज्यादा ही महंगा है, पीएचडी तो फिर पीएचडी यार वो अलग ही है। उसका एक रीजन भी ऑब्वियसली है कि अंडरग्रेड तक घुसते घुसते लोगों को पता ही नहीं होता ना कि लाइफ में क्या करना है। उन्होंने मेरा नामकरण तो कर दिया था, पप्पी बुलाते हैं मुझे हम। इनका करना भूल गए, तो इनको हमारे यहाँ पे चच्चा ही बोलते हैं। एक्चुअली हमारे ग्रुप में एक एक्चुअल चच्चा थे, बट थॉट प्रोसेस वाइज और इंटेलेक्ट वाइज जो चच्चा है असली में, जो नहीं बोलते चार चबूतरे पे महिलाएं बातें करती हैं, दैट ऑर्थोडॉक्स थे। और कोई भी चाचा बात करते हैं तो ये हमारे ग्रुप के चाचा कहलाए जाते थे। बेसिकली है कि मैं सलाह देता हूँ, सही हो गलत हो वो अलग बात है। पर मेरा काम सलाह देना है। अभी एक हाँ, सलाह दी गई है एक गाड़ी खरीदने के लिए, पता लगेगा थोड़े दिन में क्या हुआ है। लेट्स सी। पर हम फिंगर्स मिले थे क्रॉस्ड। फेसबुक से, और बाद में दो जने जो जैसे इसने बताया, एक हमारे ग्रुप में असली चचा है, और एक और बंदा है, वो दोनों हमको मिले व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप ग्रुप तो क्या होता था उस टाइम में, अब पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। पर अब आजकल फेसबुक काफी बहुत ऐसा हो गया कि मेन स्ट्रीम से बाहर ही हो गया है। पीपल आर मोर इंस्टा सेवी। आज की डेट में इंस्टा स्नैपचैट बहुत बड़ी चीज है। तब फेसबुक होती थी 2016-17 में। तो फेसबुक के थ्रू हम मिले, दो लोग और मिले। और हाँ। तो हम पहले दिन आए थे, जब हम फर्स्ट डे, जैसे इसकी फ्लाइट रात को लैंड की थी 12 तारीख को, तो हम्म। हम आई थिंक 13 की सुबह मिले थे कि भी चलो अभी रेस्ट कर लेते हैं। तो उस यस। टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएट स्टूडेंट एसोसिएशन थी इंडियन, वो लोग ऐसा करते थे कि आपको पिक भी करते थे एयरपोर्ट से, और फिर एक हफ्ते का आपको एक काइंड ऑफ स्टे भी देते थे, अकोमोडेशन। एकोमोडेशन के और लिए। वो अकोमोडेशन मोस्टली सीनियर्स के यहाँ पे होता था। हाँ, जो जो एक साल से पहले हैं। मेरा तो यार साथ वाले लोगों के साथ ही था। तो हाँ, उसी साल जो लोग आए थे उन्होंने अपार्टमेंट ले लिया था, और फिर मैं उनके साथ रुका था। बट तो एटलीस्ट इट वाज अ फन लाइक फॉर मी। एक वीक जो निकला था इट वाज टू मच फन, क्योंकि चलो एटलीस्ट हम अकोमोडेशन में क्यों रुके थे उसकी थोड़ी बात कर देते। क्योंकि हमें ये तो था कि यस, वी फोर आर फॉर्मिंग हाँ, अ मतलब हमने ये रूममेटशिप सोच और लिया था कुछ कि ऐसा भाई हम चार लोग रूममेट्स तो हैं में ही, रहेंगे। इकट्ठे ऑब्वियसली रहेंगे। ऑब्वियसली। पर हमारे पास अपार्टमेंट नहीं था। नहीं, तो हमारे पास अपार्टमेंट क्यों नहीं था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारे पास एक अपार्टमेंट नहीं, हमारे पास 3 4 मल्टीपल अपार्टमेंट्स थे। पर हम बिकॉज कंफ्यूज हो वी गए।
कंफ्यूज भी क्या हुए थे, वी वर वेरी चूजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो नए देश जाना है, उसमें भी आप चूजी बन रहे हो कि ब्रो ये नहीं चाहिए, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। वो अच्छा 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 करते करते हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी फॉर श्योर, तो हम जब एंड लैंड वी किया, बिकेम फूल्स। हाँ इन चारों में से सबसे पहले मैं आया, फिर भुवन आया। और जब हम 13 की सुबह मिले तो हमारे पास अपार्टमेंट था नहीं, 3 दिन गुजर चुके थे। तो हम हाँ अपार्टमेंट सर्च पे जब निकले तो ऐसा हो गया था कि हम एक दिन में कुछ 20-25 किलोमीटर हमने वॉक कर लिया था, हाँ। क्योंकि हम इतना हर गली। मैं इतना मैंने इंडिया में भी नहीं किया फॉर मैं तो श्योर। कभी नहीं। पहले दिन की बात है। और मैं जब हम, हाँ, क्योंकि आइडिया ये था कि हर गली में जाके देख रहे थे कहीं फॉर टू लेट का बोर्ड लगाओ या फॉर रेंट का बोर्ड लगाओ। पर एक्चुअली हमारा कॉलेज पड़ता है एग्जैक्टली शिकागो में, डाउनटाउन से 15 मिनट्स के पास है। एंड जिस एरिया में कॉलेज था उसको लिटिल इटली बोलते थे। हम्म, तो एटलीस्ट हमने लिटिल इटली का हाफ ऑफ द पार्ट तो कवर करा ही करा होगा उस वहां भी समय, गए थे क्योंकि हम, ये ओकली साइड ट्राई टेलर में। यस। अब तब भी वहां भी घूम के आए थे, तब वहां भी कुछ नहीं मिला। उसका कारण यही था कि लोग जो थे वो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 28 अगस्त से हमारा सेशन स्टार्ट था, तो लोग लास्ट वीक ऑफ जुलाई से आना शुरू हो गए थे। यस, और हम तो मिड अगस्त भी मिड मतलब अगस्त। जल्दी जल्दी पकड़ के आए थे कि चलो ठीक है 2 हफ्ता पहले जा रहे हैं। लेकिन टेक्निकली उस टाइम तक सब अपार्टमेंट जो अच्छे वाले होते हैं, सस्ते वाले होते हैं, वो सब निकल गए थे। But I never thought कि बाकी लोग जो आ रहे they were so well prepared and well प्रिपेयर्ड। connected होंगे, एटलीस्ट अपने सीनियर्स से well informed होंगे कि they have यार thought this मैंने, small small nuances कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसके लिए well prepared होना। तो obviously हम लोग नहीं थे, that was the biggest disadvantage कि हमें कितने माइल चलना पड़ा। पता नहीं यार, 23 किलोमीटर का आदमी भी मेरे पास तेईस स्टोरी। किलोमीटर 23 किलोमीटर कहीं चलना पड़ा मिला तो था। मैं यहाँ डालूंगा जरूर। पर वो था दिन। और उसके बाद जो अपार्टमेंट मिला वो इतना खराब था कि क्या ही बोले। ऑप्शन ही नहीं बचा था हमारे पास कोई। है। मतलब मैं बताता हूँ, यूएस में अगर आप रहते हो तो एटलीस्ट एक बेसिक नेसेसिटी होती है अपार्टमेंट्स की, दैट यू हैव फुली सेंट्रल एसी सिस्टम प्लस हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम, ठीक है। करेक्ट। हम जहाँ पे रहते थे शिकागो का एक्चुअली वेदर ऐसा है कि इन मिड ऑफ जून जुलाई इट इट गोज अराउंड 30-35, थर्टी करेक्ट। फाइव तक। एंड अगर आपका अपार्टमेंट फेसिंग टुवर्ड्स रोड है और सन फेसिंग ज्यादा है, तो उस रूम में आप रह नहीं सकते। हाँ तो भट्टी है वो तो। यस, वो पिज्जा बना भट्टी दो है। पिज्जा अंदर। बना लो, ओवन में बेक कर दो, फॉर श्योर बन जाएगा, उसमें आप रह ही नहीं सकते दिन में। क्योंकि तो सीधी, पता नहीं यार, यहाँ धूप भी अलग आती है, सीधी पड़ती है, क्या होता है क्या नहीं होता। है हमारे को एक ऐसा अपार्टमेंट मिला था, है कॉर्नर था। हम्म। और बिल्कुल बढ़िया, पूरे दिन उसमें धूप रहती थी। और उसमें एसी नहीं था। हीटर थे। और बहुत डब्बी अपार्टमेंट लाइक। हीटर तो एटलीस्ट अच्छा हुआ कि उन्होंने हीटर दे दिया, अदरवाइज तो वो तो बॉनफायर गवर्नमेंट करके का ही घर। रेगुलेशन। गवर्नमेंट का रेगुलेशन, अरे शिकागो में अगर आप रह रहे हो विदाउट हीटर तो इन इन टाइम्स ऑफ विंटर इज कमिंग वाली बात है, तो फिर -40 जो अपन ने देखा था स्नो स्टॉर्म के टाइम, -40 डिग्री सेल्सियस। बहुत अलग भाई अलग। आई हैवंट सीन, मतलब आई बिलोंग फ्रॉम अ स्टेट राजस्थान जयपुर, एटलीस्ट वहां पे 0 डिग्री -1 भी कभी कभार गया है, बट 5 हाँ, तक देखा है। बट जब यहाँ पे आए, चलो ठीक है 1 देख लिया हमने, उसके बाद जैसे जैसे -5 -10 -20 तो एवरेज आउट था। एवरेज, हाँ, मतलब -20-25 तो ऐसा था कि बाद में तो ऐसा हो गया था कि अब ये तो चलेगा ही 10-15 दिन, तो कुछ नहीं। चलो एक बार के लिए वी कैन यू नो acclimatize towards -20 itself, but शिकागो इज अ विंडी सिटी, हम्म, बोलते ही उसको विंडी सिटी है। तो जिस वाह, टाइम वो 20 वाह, माइल्स पर आवर की हवा चलेगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे कान काट के जाती है, श्यू। सीरियसली विसल्स, अगर आप डाउनटाउन में हो ना, तो शिकागो में बिल्डिंग्स और मतलब शिकागो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है कि अगर कोई भी एक लेन है, जैसे ओकले बोलूंगा या रूजवेल्ट बोलूंगा, दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फुली, या या ईस्ट में। तुम्हारे ईस्ट टू वेस्ट फुली। हाँ, तो जल गया था ना। इट्स अ वेल स्ट्रक्चर्ड सिटी ना। हाँ, पहले तो पहला जो बनाया था वो जल गया था। वो जल गया, शिकागो फायर शिकागो वाज फायर। वेरी फेमस, उसके बाद आके पूरा रीडेवलपमेंट हुआ। मुझे भी नहीं पता था कि शिकागो फायर क्या है। सेम यहाँ आके पता चला। आने के बाद ही पता लगा। अरे मेरे को याद है, मेरे आईजीएसए में एक बंदा था जो, मतलब जहाँ मैं पहले 2 दिन रुका था। आईजीए से इंडियन इंडिया कम्युनिटी जो है जो स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट की है। तो मैं अंदर गया घर में। वो बंदा ना मुझे घर का टूर दे रहा था, कैसे इधर है, कैसे घर होता है, इधर ये किचन है, ये ऐसे है। उसके बाद उसने पीछे बैल्कनी का दरवाजा खोला और सामने कहता, ये देखो। और मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं कहा हाँ बिल्डिंग दिख रही, क्या हो गया। कह रहा भाई ये विलिस टावर है, ये शिकागो की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे टॉलेस्ट बैल्कनी से बिल्डिंग। दिख रही है। सेम। यस। तो मैं कहा ओके,
होता होगा कुछ। वो मेरे से पूछता है, कह रहे यार तुम कुछ स्टडी करके नहीं आए शिकागो के बारे में? मैं कह नहीं भाई, हम तो देखो झोला ढाया चलाए पता नहीं कैसे आए तो थे। नहीं अगर एटलीस्ट मेन डाउनटाउन में जाओगे एंड इट्स अ विंडी डे, 20-23 माइल्स पर आवर की हवा चल रही है, तो इट क्रिएट्स अ टनल इफेक्ट, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो हवा जो है जू करके तो जाएगी, और वो जू करके आवाज भी आएगी, और फिर आपकी फट जाएगी। चाहे 5 डिग्री भी हो रहा हो, अगर वो हवा चलेगी, देन इट वुड बी फील्स लाइक -10, और -20 अगर है, तो 30, -30 कहीं नहीं है, और फिर आप वो बहुत मतलब आई थिंक शिकागो की इतनी बर्फ नहीं सीरियसली पड़ती इधर, बट जो हवा है वो बहुत तंग करती बहुत है। ऐसे ज्यादा। ही जो हमारी जर्नी रही है उसके बारे में आगे बात करते रहेंगे, जैसे क्लास का एक्सपीरियंस क्या था, फिर जॉब हंट का एक्सपीरियंस कैसा था, फिर वीजा स्विचिंग कैसे हुई, क्या क्या और रेगुलेशंस, लाइक कोविड ओ में इतने लोगों का H1B के चक्कर में लाइक पीपल वर नॉट एबल टू गो टू लाइक फैमिली like emergencies. emergencies, visa बहुत thing ऐसी is on a another hilarious I've level. actually Seen no many people talk about, I got this position, this is the visa thing, but nobody tells you the exact ground realities from a person, who built their journey and climbed those ladders out of it, because I that think is something where a person requires a push, and at least if somebody is giving you a push or telling you about the push, then definitely that is something I where I think want to जर्नी know जर्नी more जो है on. वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है Yes. ग्राउंड रियलिटी के लिए, क्योंकि ये कहना कि वो बंदा वहां जाके नाउ ही इज वर्किंग इन XYZ कंपनी विद अ 6 फिगर लाइक सैलरी, ठीक है, वो बहुत आसान है, बट बहुत ज्यादा। challenges behind that, or it's not just challenges because of immigration, it's challenges because of countries। कि Hmm. आप इस कंट्री से आए हो तो आपका इसलिए ये प्रोसेस नहीं हो सकता, या मतलब बहुत कुछ है, बहुत But it's a बड़ी it's a it's a fun process. इट्स मतलब it's a Malab, fun। now I can think we can definitely streamline this process, and everybody know how to streamline, and there is a requirement to streamline it, but nobody is doing the streamlination of it. So, No, but nobody is government doing doesn't, the streamline yeah, government lining this doesn't, process. So I don't know what's going on, but so yeah. hang in there for more such talks, and मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो में।